अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में दरूद पाक का हदिया बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गिरामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, हाज़रीन व नाज़रीन व ज़ायरीन, बिलखुसूस हुज़ूर साहिब सज्जादा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात जिस तरह भी सुन रहे हैं और जिस अंदाज में सुनना चाहते हैं आप उसी अंदाज में सुने। मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं आज की शब में आपको सुनाने के लिए नहीं आया बल्कि साहिब उर्स को सुनाने के लिए आया। आप सुने ना सुने मगर ये यकीन है कि जिस बारगाह, जिस आस्ताना के रूबरू हम और आप बैठे हुए हैं वो हमें जरूर सुन रहे हैं। बुजुर्गों की बारगाह में अक्ल खिरत, चश्मो नजर, कल्बो जिगर, दीदा ओ दिल, हर एक को मुअद्दब रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि ये वो बारगाहें हैं जहां एक नजर में काम बन भी जाया करता है और अगर एक निगाहे जलाल पड़ जाए तो बना बनाया काम बिगड़ भी जाता है। संभल कर पीना नाते मुस्तफा का बादए सरजोश, जो एक खतरा ज़याए बेखबर छूटा तो सब छूटा। तो ये बारगाहें वैसी हैं कि जहां मचलने से ज्यादा संभलने पर ध्यान दिया जाए।
ये वो बारगाहें हैं जहां इल्म से ज्यादा अदब पे ध्यान दिलाया। ये वो बारगाहें हैं जहां चेहरे से ज्यादा दिल पे ध्यान दिया जाता। जितने भी आए हैं सब के सब इनकी निगाहे विलायत के तलबगार बन करके आए हैं। इनके चश्मे करम के तलबगार बन करके आए। हर एक दिल यही चाहता है कि ऐ मखदूम जमाना आपकी बारगाह में आए हैं, एक नजरे करम। हर एक सिसकती आंख यही कहती नजर आ रही है, ऐ मखदूम जमाना एक निगाहे विलायत। हर एक धड़कता हुआ दिल यही पुकार रहा है, ऐ मखदूम ज़मान एक नजरे करम। गोया जितने भी आए हैं आज की शब में इनकी बारगाह में हम दुनियादार बनकर नहीं बैठे। अगर बैठे तो इनके चश्मे करम के तलबगार बन के बैठे, है ना। इसलिए कदम कदम पे, नजर नजर पे, लम्हे लम्हे पे, लहजे लहजे पे, आन आन पे, यहां अदब ही अदब है। अदब का मकाम है। अदब के साथ आओ भी, अदब के साथ बैठो भी, अदब के साथ सुनो भी, अदब के साथ सुनाओ भी, अदब के साथ यहां आना। बुजुर्गों की बारगाह में, औलियाए किराम की बारगाह में अदब के साथ आने वाला खुश नसीब हुआ करता है, और जो बेअदब है बड़ा ही बदनसीब हुआ करता है। इसलिए जरूरी है कि जब ऐसी बारगाहों में आए तो अदब का मुजाहिरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आप अदब के साथ सुन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से कोई बात नहीं करूँगा कि आप इस तरह सुने उस तरह सुने। आप जिस तरह सुन लें बस यही काफी। इसलिए कि आज की शब में सुनाना मकसद आपको नहीं है बल्कि इन्हें है। अब आप इसी को ज़हन में रखकर एक मर्तबा दुरूद पाक सुना दीजिए अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। दौलते लाजवाल रखता हूँ, दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफ़े ज़ुल जलाल रखता हूँ। दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ। मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ, दिल में तेरा ख्याल रखता हूँ। मैं भी गुदड़ी में लाल रखता हूँ। दिल पे मनकूश है तेरे अस्मा, कहकशाने जमाल रखता हूँ। दिल पे मनकूश है तेरे अस्मा, कहकशाने जमाल रखता हूँ। और तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखा हूँ। तुझसे रहमत की भीख ले लेकर अपने खाते में डाल रखता हूँ। मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ, मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ। फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ, मस्जिदे हम्द का मुअज्जिन हूँ। फैज़े इश्क़े बिलाल रखता हूँ। रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, शौक़े हे मीम दाल रखता हूँ। रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने शहबाज मोहम्मद।
रब्बे दाऊद मेरी नुसरत कर, शौके हे मीम दाल रखता हूँ, दौलते लाजवाल रखता हूँ, मुसहफे जुल जलाल रखता हूँ। हम और आप आज एक ऐसी बारगाहे विलायत में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं जो कुतुबे आलम भी है, मखदूमे ज़माना भी है, अल्लाह वाला भी है, साहिबे नजर भी है, साहिबे दिल भी है, अहले विला भी है। गोया के अल्लाह के एक मुकद्दस वली की बारगाह में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। मगर मेरा सवाल ये है, कायनात में वो कौन सी ऐसी शय है जो अल्लाह वाली नहीं है? सारी कायनात अल्लाह की बनाई हुई, सारी दुनिया, सारे आलमीन अल्लाह के तख्लीक करदा, अल्लाह के पैदा किए हुए। ये जमीन खुदा वाली, ये आसमान खुदा वाला, ये सितारे अल्लाह वाले, ये चांद अल्लाह वाला, ये सूरज अल्लाह वाला, ये कहकशा का जमाल अल्लाह ही वाला है, ये सुरैया की हंसी अल्लाह वाली है, ये मिर्री की गरज अल्लाह वाली है, ये नाहिद के कहकहे अल्लाह वाले हैं, ये अंजुम की मुस्कुराहट अल्लाह वाली है। हमारी आंखें अल्लाह वाली, हमारी ज़बान अल्लाह वाली, हमारे हाथों पाँव अल्लाह वाले, हमारा सीना अल्लाह वाला, सारा वजूद इंसान अल्लाह वाला, ये चरिंदों परिंद अल्लाह वाले, परिंदों के पर अल्लाह वाले, शाहबाज अल्लाह वाला, मामूले अल्लाह वाले, गिरगिस अल्लाह वाले, ये नस्तरन अल्लाह वाली, ये गुले सौसन अल्लाह वाली, ये नसरीनो नस्तरन अल्लाह वाले, जमीन वाले भी अल्लाह वाले, आसमान वाले भी अल्लाह वाले, फरिश्तों की जमात अल्लाह वाली, कुर्सियों की कतारें अल्लाह वाली। मगर कुर्बान जाओ, सारी कायनात के अंदर जो कुछ है सबने चीख चीख कर कहा हम अल्लाह वाले, हम अल्लाह वाले। लेकिन ये बुजुर्गाने दीन वो हैं जिन्हें खुद अल्लाह ने कहा ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहबाज मोहम्मद हजरत अल्लामा शाह सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला। वाह सुभान अल्लाह। जिसने भी कहा, खुद से कहा कि हम अल्लाह वाले हैं, मगर औलियाए किराम का मकाम ये कि खुद अल्लाह कहे ये अल्लाह, खुद अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। तो जब खुदा ने खुद इन्हें अपना कह दिया, खुदा ने खुद इन्हें अपना कह दिया, सारा जमाना ढिंढोरा पीटता रहा, ऐलान करता रहा हम अल्लाह वाले, हम अल्लाह वाले। लेकिन कुरान से पलटकर पूछो, कुरान कह रहा है ये जो औलियाए किराम की जमात है ये अल्लाह वाली है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, होशियार, अटेंशन में आ जाओ। ये कौन है जो अल्लाह वाले हैं? अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाले हैं ना उन्हें कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई हुज़्न है, ना कोई मलाल है, ना कोई रंजीदगी है, ना कोई शर्मिंदगी है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह वाले हो गए। तो जो अल्लाह वाले हो गए अब वो जमाने से नहीं डर रहे हैं, अब वो हम आप से नहीं डर रहे हैं, अब वो जमाने के बड़े से बड़े दारा से नहीं डर रहे, सिकंदर से नहीं डर रहे। लेकिन जो अल्लाह वाला हो गया उससे आज तक लोग डर रहे हैं, आज तक लोग डर रहे हैं। खबरदार
जाओ तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, खबरदार इनके यहाँ बैठो तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, खबरदार इनकी बारगाह में हाजिरी दो तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, चादर पेश करने आओ तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, फातिहा पढ़ने आओ तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, दिल का हाल इनकी बारगाह में कहो तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, अपना गमे दिल सुनाओ तो अदब से, ये अल्लाह वाले हैं, कदम कदम पे पहरा है, कदम कदम पे पहरा है। इसलिए आज जो कव्वाल इतना गाता है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैंने पहले ही जुमले में कह दिया, इनकी निगाह इतना असर करती है कि अगर निगाह जमाल पड़ जाती है तो तेरी दुनिया और आखिरत को संवारती नजर आती है, और निगाह गजब पड़ जाती है तो दुनिया और आखिरत को बिगाड़ती नजर आती है। इसलिए संभल के आओ, होश हवास से आओ, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बारगाह का कहना ही क्या, ये तो मखदूम प्यारा का प्यारा है, जो जात हमारे और आपकी निगाहों के सामने है, ये उस मखदूम प्यारा का प्यारा, वो मखदूम प्यारा के जिनकी सूप प्यारी, वो मखदूम प्यारा के जिनकी शाम प्यारी, वो मखदूम प्यारा के जिनका सिलसिला प्यारा, वो मखदूम प्यारा के जिनका तरीका प्यारा, वो मखदूम प्यारा के जिनका सिलसिला प्यारा, वो मखदूम प्यारा के जिनका फैजान प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो औलिया की जमात में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो आपकी निगाह में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो अब्बास की अंजुमन में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो अब्दालों के झुरमुट में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो गौस का प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो ख्वाजा का प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो हजरत शेख अब्दुल्ला शफ्तार का प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो सिलसिला शफ्तारी में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो सिलसिला कादरिया में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो नक्शबंदिया में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो औलाया में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो तरीकत की दुनिया में प्यारा, वो मखदूम प्यारा जो अहले हुदा की अंजुमन में प्यारा। ऐ मखदूम प्यारा, क्या आपकी निगाह में भी कोई प्यारा है? जवाब मिला, अरे पूछता क्या है, वो मेरी निगाह का जो प्यारा है वही मखदूम सज्जाद हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे शतारिया, फैजाने खानकाहे शतारिया, शाह सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला। मखदूम प्यारा का ये प्यारा हमारी निगाहों के सामने है, हमारी निगाहों के सामने है। अब ये ऐसा प्यारा कि जिसने इनकी बारगाह में दामन पसारा, सबका हो गया वारा नियारा। जिसने भी दामन पसारा, अपनी दुनिया व आखिरत को संवारा। जिसने भी दामन पसारा, और अगर हो गया इनका इशारा, जिसने भी दामन पसारा और हो गया इनका इशारा, तो साहिल से लगते हुए नजर आया किनारा, किनारा, और ऐसा किनारा कि दुनिया में भी वो हमारी आंखों का तारा, और अर्श वालों की निगाहों में भी प्यारा। जरूरी है यहाँ जो भी आ गया, मन की मुराद पा गया, यहाँ जो भी आ गया किस्मत को संवार गया, यहाँ जो भी आ गया दुनिया और आखिरत की भलाई पा गया। अरे ये मखदूम जमाना है जिन्हें सारी दुनिया शाह भी कह रही है, मखदूम शाह भी कह रही है। अब जिसे इनके दर की भीख मिल गई,
जिसे भीख मिल गई तो इनके दर की भीख तो ये है कि बादशाह भी दामन पसारे आते। इनके दर की भीख ऐसी है कि शहंशाह भी दामन पसारे आते हैं। इनके दर की भीख ऐसी है कि रऊसाने ज़माना भी इनकी बारगाह में दस्त बस्ता खड़े नजर आते हैं और ये भीख देते जा रहे हैं, भीख अता करते जा रहे हैं। और जानते हो ये भीख कहां से दे रहे हैं? ये अहले बैत का खानदान, ये पंजतने पाक की निशानी, ये मौला अली का घराना, ये नबी पाक की नस्ल मुतहर। आप कम समझ रहे हैं कि नबी का एक खानदान आपके इलाके में फल रहा है, फूल रहा है। जनाब, नबी के घर वालों का मकाम ये है कि अगर कोई एक फर्द किसी इलाके में चला जाए तो उसके वसीले से तमाम इलाके पर रहमत इलाही की बरसात होती है। एक फर्द, एक शख्स अगर किसी खित्ते में आ जाए तो वहां की आबो हवा बदल जाया करती है। आप तो खुशकिस्मत हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान बसा हुआ, पूरा का पूरा खानदान बसा हुआ है। अरे ये खानदान है हकीकत में नबी का गुलसितान, ये खानदान है खानदान फातिमी का चमनिस्तान है, ये खानदान है। और ये वो खानदान है कि एक तरफ अहले ज़मान है और एक तरफ नबी का खानदान है। और आका ने क्या फरमाया कि जिस तरह सितारे अहले आसमान के लिए अमान का बाइस हैं, उसी तरह मेरे घर वाले जमीन वालों के लिए अमान का बाइस हैं। जब तक आसमान पर सितारे चमकते रहेंगे आसमान का वजूद बाकी, जब तक आसमान पर चांद चमकता रहेगा आसमान का वजूद बाकी, जब तक आसमान पर सूरज मुस्कुराता रहेगा आसमान का वजूद बाकी। उसी तरह जब तक जमीन पर नबी के घर वाले मुस्कुराते रहेंगे जमीन का वजूद बाकी, अहले जमीन का वजूद बाकी। तो कुर्बान जाओ, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि तुम्हारे दरमियान अपने नबी के एक खानदान को भेजा, खानदान को भेजा जो 600 सालों से दीन इस्लाम की खिदमत करता चला आ रहा। आजकल तो जनाब अगर कोई 5-10 साल खिदमत कर ले तो बड़े ऐलानात किए जाते हैं, बड़े पर्चे छपाए जाते हैं, किताबें शाया की जाती हैं कि इतने साल दीन की खिदमत करते रहे। मगर ये जो जात तुम्हारे सामने मौजूद है इनकी खिदमत 1-2 सालों पर मोहित नहीं, 10-20 सालों पर मोहित नहीं, 50-60 सालों पर मोहित नहीं, बल्कि 600-650 सालों पर इनकी खिदमत मोहित है। इनका घराना दीन की खिदमत करता चला आ रहा है, इन्होंने खिदमत की है, इसलिए आज सारा जमाना मखदूम कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम पाक औलादे गौसे आज़म। जानते हो क्यों? एक है खादिम, एक है मखदूम। खादिम कहते हैं उसे जो खिदमत करे, और मखदूम कहते हैं उसे जिसकी खिदमत की जाए, जिसकी खिदमत की जाए।
तो आज जो ये मखदूम हैं और जमाने में जितने भी मखदूम हुए हैं, उन्होंने दीने नबी की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, शरीयत की खिदमत ये करें, तरीक़त की खिदमत ये करें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत ये करें, खिदमत खल्क ये करते नजर आए। जो आ जाए इनकी बारगाह में दुआओं के लिए आ रहा है, दुआ कर रहे हैं, मुश्किल कुशाई के लिए आ रहा है, मुश्किल कुशाई करते नजर आ रहे हैं। कोई टूटा दिल लेकर के आ रहा है, दिलों को जोड़ते नजर आ रहे हैं। कोई चाके गिरेबा लेकर के आ रहा है, दामन को सिलते नजर आ रहे हैं। कोई चाक दिल लेकर के आ रहा है, दिल के आईने को रफू करते नजर आ रहे हैं। जो भी आ गया बेला तफरीक मजहबो मिल्लत, हर एक की खिदमत कर रहे हैं। गरीब आए तो पाए, अमीर आए तो पाए, रईस आए तो पाए, अरे वक्त का ताजदार आए तो पाए, गुनहगार आए तो पाए, किसी अशियार आए तो पाए, जलीलो खार आए तो पाए, दुनियादार आए तो पाए, दीनदार आए तो पाए। जो भी आ रहा है पाता जा रहा है। मखदूम शाह भीख के दर से भीख लेता जा रहा है। न देने वाले के देने में कमी आ रही है, न लेने वाले के दामन में कमी आ रही है। दामन फैलता जा रहा है, अताओ बख्शिश होती जा रही है। और शायर कह रहा है, न कमजर हम है, न साकी बखील, वो दिए जा रहा है, मैं पिए जा रहा हूं। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहबाज मोहम्मद। 6 सदियां गुजर गई, 6 सदियां गुजर गई, ये अता करते ही जा रहे, भीख देते ही जा रहे। बख्शिश का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा। जो भी आता है कशकोले गदाई लेकर, उसके कशकोल में ये कुछ डाल दे। हजरत मखदूम शाह भी कुछ अता कर दे, और जब इनकी अता हो जाए तो गदा भी बादशाह हो जाए। जब इनकी अता हो जाए तो फकीर भी शहंशाह हो जाए। जब इनकी अता हो जाए तो जिस पर इनकी अता हो गई उसका जमाने में पता हो गया। जिस पर इनकी हुई अता वो जमाने में नजर आया साहिबे पता, और जिसने यहां आकर कर दी खता वो हर जगह से हो गया लापता। इसलिए कि ये है साहिबे पता और खानदाने साहिबे हलाता, इसलिए इनकी बारगाह में आओ तो यहां से लेकर जाओ पता। अब आप पूछेंगे कि जब ये साहिबे हलाता के घराने वाले हैं तो यहाँ से पता कौन सा मिलता है? हम कहेंगे नादान, अरे इन्हीं अल्लाह वालों की बारगाह से तो हमें पता मिलता है, हमें पता मिलता है। और जो लापता होते हैं वो भी यहाँ आकर पता को पाते हैं। नबी का पता इनसे मिला, रसूल का पता इनसे मिला, और अली का पता इनसे मिला, गौसो ख्वाजा का पता इनसे मिला, हिदायत का पता इनसे मिला, शरीयत और तरीक़त का पता इनसे मिला, मार्फत और हकीकत का पता इनसे मिला। हद तो ये है खुदा का पता, जिंदाबाद जिंदाबाद, मार्फत रब का पता वो भी इन्हीं बारगाहों से मिल रहा है, इन्हीं आस्थानों से मिल रहा है। वरना जरा गौर तो करो, जब तक इस सरजमीन पर अल्लाह वाले आए ना थे, जरा ध्यान तो दो, जब तक इस धरती पर अल्लाह वाले आए ना थे, किसके पास पता था? किसके पास पता था? ना हिदायत का
पता हमारे पास, ना शरीयत और तरीकत का पता हमारे पास, ना इंसानियत का पता हमारे पास, ना अपनायत का पता हमारे पास, ना इश्क़ रिसालत का पता हमारे पास, ना कुरान का पता हमारे पास। अरे कोई भी तो पता नहीं था, लेकिन एक पता वाला 1000 साल पहले संजर की धरती से चलकर ख्वाजा ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान अताए रसूल वालिए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी की शक्ल में पता लेकर संजर से चला और चलता चलता सरजमीने हिंद पर आया। और जब हिंद पे आ गया तो जितने लापता लोग थे हर एक को दीने मुस्तफा का पता अता करता गया। वो जो आया, जो रसूल की अता बन करके आया, वो जो आया नबी का नाइब बन करके आया, वो जो आया अल्लाह का वली बन करके आया, वो जो आया दिल की दुनिया आबाद करके आया, वो जो आया नबी की रसालत और नबूवत का पता लेकर के आया। और जब हिंदुस्तान में आ गए तो लोग बातें करने लगे, यहाँ इसके लिए कोई पता नहीं है, इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसका पता यहाँ नहीं बनने दिया जाएगा। अजमेर से बाहर निकालो, राजस्थान से बाहर निकालो। ओ फकीर यहाँ क्यों आ गया है? यहाँ तेरा कोई पता बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसने बताया मैं तो रसूल की अता बन करके आया हूँ, रसूल की अता भी यहाँ रहेगी और मुस्तफा का पता भी यहाँ से मिलेगा, पता भी यहाँ से मिलेगा। और जब पता अता करता गया तो जमाने ने देखा बख्तियारे काकी को पता मिला तो उसे रसूल की अता से महबूबे इलाही का पता मिला, उसी रसूल की अता से साबिरे कलियरी का पता मिला, उसी रसूल की अता से शाह बंदा नवाज के सुदराज का पता मिला, उसी रसूल की अता से, उसी रसूल की अता से रोशन शराब देहलवी का पता मिला, उसी रसूल की अता से। और कुर्बान जाओ लखनपुर की धरती पर हजरत शाह खुदाबाद शाह चंदन औलिया का पता मिल रहा है तो उसी रसूल की अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने चंदन शाह औलिया, फैजाने मखदूम पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिलसिला चिश्तिया का वो चमकता दमकता साहिब पता बनकर इस सरजमीन पर आया। और जब शतारिया और चिश्तिया का संगम हो गया, संगम हो गया, तो जब संगम ही है तो मार्फत भी इसी में जम है, तरीकत भी इसी में जम है, हकीकत भी इसी में जम है, शरीयत भी इसी में जम है, क्योंकि यहाँ तो संगम है। और जानते हो मशरबे शत्तार का आलम, मशरबे शत्तार, इस घराने की एक खास बात यह है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप घबरा तो नहीं रहे? हाँ, नहीं घबरा रहे, घबराना भी नहीं चाहिए। अरे जब सामने मखदूम का दरबार है तो फिर घबराने की क्या दरकार है? सामने शरीयत और तरीकत के मैदान का शहसवार है और जिससे हम लोगों को बहुत ही प्यार है। मशरबे शत्तार बता रहा हूं इसलिए कि तरीका हमारा और इनका एक ही है, सिलसिला हमारा